सुख सागर अध्याय 3। सनकादिकों के मुख से सुनकर भक्ति का संतुष्ट होना तथा ज्ञान वैराग्य की पुष्टि। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, नारद जी ने सनकादिकों से कहा कि मैं अवश्य ही श्रीमद् भगवत की कथा का ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करूँगा। आप कृपा करके हमें वह स्थान बताइए जहाँ मैं इसे आरंभ करूँ। सनकादिकों ने कहा कि हरिद्वार के समीप गंगा जी के तट पर आनंद नामक एकांत वृक्ष एवं लताओं से संपन्न मनोहर स्थान इस कथा के लिए उपयुक्त है। वहाँ तुम इसका आरंभ करो। यह सुनकर नारद जी श्रीमद् भगवत की कथा का ज्ञान यज्ञ करने के लिए वहाँ पहुँचे। साथ में सनकादिक ऋषि भी आए। इस यज्ञ का समाचार सर्वत्र फैल गया। अतः इसे सुनने के लिए भृगु आदि ऋषि, वेद वेदांत आदि शास्त्र, गंगा आदिक नदियाँ, पुष्कर आदिक सरोवर, दंडक आदिक वन अपने अपने दिव्य स्वरूप धारण कर कथा सुनने के लिए आए। जब इस कथा के आरंभ में शंख ध्वनि हुई तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। प्रारंभ में सनकादिक ऋषियों ने कहा कि इस पुनीत श्रीमद् भगवत में 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। जहाँ यह कथा होती है वह स्थान तीर्थ बन जाता है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ श्रीमद् भगवत की कथा के 16वें भाग के बराबर भी फलदायक नहीं है। इस शरीर में पाप तभी तक बढ़ता है जब तक वह श्रीमद् भगवत की कथा नहीं सुन लेता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के आधे या चौथाई भाग के भी जपने से उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। इस कथा के लिए कोई समय या दिन निश्चित नहीं है, किंतु कली में चित्तवृत्तियाँ अधिक काल तक रोकी नहीं जा सकती। अतएव इस कथा को 7 दिन में समाप्त कर देना चाहिए। इसको 1 सप्ताह सुनने से ही जप, तप, योग, समाधि और तीर्थ आदि कर्मों से कहीं अधिक फल प्राप्त हो जाता है। शौनक आदि ने पूछा, हे सूत जी, श्री कृष्ण की कथा का यह श्रीमद् भगवत पुराण सर्वधर्मों में श्रेष्ठ एवं कल्याणप्रद कैसे हुआ? सूत जी ने कहा, जब श्री कृष्ण थे तो उनसे उद्धव जी ने यह प्रश्न किया था कि जब आप नरलीला समाप्त कर अपने धाम को चले जाएंगे तो फिर कली में यह गौ रूपी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? यह सुनकर श्री कृष्ण जी चुप हो गए और अपने तेज को श्रीमद् भगवत में स्थिर कर अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी ने कहा, नारद जी के श्रीमद् भगवत के ज्ञान यज्ञ को 1 सप्ताह में समाप्त करने का जैसा ही निर्णय किया गया वैसे ही भक्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय कहती हुई अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ आकर यज्ञ में उपस्थित हो गई। यह देख सबको आश्चर्य हुआ। भक्ति ने नम्रतापूर्वक कहा, मुझे तो इस काल ने नष्ट कर दिया था, किंतु श्रीमद् भगवत की कथा के इस ज्ञान ने फिर मुझे जीवन प्रदान किया है। बोलो कृष्ण जी।